नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं पटना के माता शीतला मंदिर में, जहां हमारे साथ ही ये देख रहे हैं मंदिर के पुजारी हैं। और पुजारी से हम बात करते हुए इस मंदिर के बारे में आपको बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। माता शीतला मंदिर का इतिहास जो है पटना के अगम कुआं, जो पाटलिपुत्र की हम बात करते हैं, मगध की बात करते हैं, सम्राट अशोक के साथ जुड़ा हुआ है और बिहार के गौरव के साथ जुड़ा हुआ है। और हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ के पुजारी से। और आपका नाम क्या है? सेवायत पंकज पुजारी। क्या बोलेंगे इस मंदिर के बारे में? माता शीतला का इस दुनिया में पूजा होता है और इनका पूजा जो गांव, प्रखंड, कस्बा, शहर, हर गांव में प्रचलित के साथ साथ पूरे शहर में इनका पूजा होता है। और इनका विशेष रूप से चैत और आषाढ़ में इनका विशेष पूजा होता है, जो कि बसियवड़ा पूजा। लोग रात में जितने भी श्रद्धालु हैं बासी खाना बनाकर माँ का भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद वो प्रसाद का ग्रहण करते हैं। साथ साथ जब चैत का महीना आता है तब ऋतु परिवर्तन का आसार बनता है। उसके साथ साथ दुख से जो भी ग्रसित है, जो दुख आने वाला है, ये माता हर लेती है। इनका जो पूजा होता है चेचक के रूप में मानी जाती है। और ये चेचक जब किसी के घर में निकलता है तो कुएं का पानी बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक ने 232 ईसा पूर्व में इन्होंने निर्माण कार्य करवाया और इन्होंने 99 भाइयों को डालकर इस कुएं में मार के डाला था। और ये पानी का महत्व आजीवन दुख से ग्रसित लोगों को, जिनका वंश नहीं है, जो शरीर में कष्ट है, सफ़ेद दाग है या किसी तरह का चर्म रोग भी है, तो इसके पानी के स्नान करने से इनका दुख दूर हो जाता है। और इनके प्रकोप से, सबके आशीर्वाद से सब फलते फूलते हैं। इनका आस्था और विश्वास से श्रद्धालु का आगमन और तांता लगा रहता है। आने वाले दिनों में प्रतिदिन लोग हजारों हजार की संख्या में, परिवार पर्व और त्योहारों में लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु का आगमन होता रहता है। इस मंदिर का इतिहास लगभग कितना पुराना है, ये कुछ बताइए। 232 ईसा पूर्व में जब कुआं का निर्माण हुआ था तो 200 वर्ष पहले यहाँ तुलसी मंडी में एक जगह है जहाँ माता शीतला का आगमन हुआ। और उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ तुलसी आंगन के जो पड़ता है, उसी के आधार पर जब अगम कुआं का निर्माण हुआ तो माता शीतला की स्थापना हुई। स्थापना होने के बाद साल में लोग, गांव के लोग इनका साल में 2 बार पूजा करते हैं और विशेष रूप से इनका जो प्रकोप है दुखी बीमारी से इनका दुख दूर करते हैं। खास करके बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार के गांव-गांव में शीतला माता की बातें कही जाती है, लोक कथाएं आती है, शीतला माता के बारे में बहुत सी बातें की जाती है। तो क्या है, इसका क्या कारण है कि बिहार के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है ये? बिहार के साथ साथ ही दुनिया में न पूजा इनका होता है। लोग अगर जानते हैं, आस्था और विश्वास, जो चेचक का प्रकोप है, चेचक जो बड़ी दाना निकलती है वो माँ शीतला है, छोटी दाना जो निकलती है वो 7 बहन है। वो 7 छोटी माता हैं जो पौक शरीर में, जब उस समय इनको जब कष्ट से हरण हुआ तो सूर्य देव को भी इनको बकसना नहीं पड़ा, उनको भी चेचक निकालना पड़ा। जब आने वाले दिनों में जब सूर्य देव नतमस्तक होकर माता शीतला के चरण स्पर्श करना पड़ा तब उनका दुख दूर हुआ। ये साइंटिफिक भी हो सकता है या आध्यात्मिक हो सकता है, क्या बोलेंगे? आध्यात्मिक है, ये दुनिया का है, जो कि 364 जोगनी इनके अंदर में है और इनका प्रारूप सारे दुनिया में। इनका पूजा और आस्था विश्वास सारे देवी देवता के साथ लगाव है और लगाव रहेगा। और आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं का श्रद्धा और भक्ति कायम रहेगा। हम चाहेंगे कि आप एक बार माता शीतला का जो यहाँ पे जो ये पद चिन्ह है वो दिखा दें थोड़ा, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी देख लें। आप थोड़ा अंदर आए और अंदर आके दिखा दें, जो व्यूवर्स हैं वो देख सके। और यहाँ कितने दूर दूर से जो भक्तों का तांता है वह आपको दिखेगा, कितने दूर दूर से लोग आते हैं। और
यूँ कहें कि ये तांता कभी भी टूटता हुआ नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ सभी लोग वरदान लेने के लिए, माता से वर लेने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं लाइन में खड़े हुए दिखते हैं। ये कतारें जो है आपको इस तरह से दिखेंगी कि सभी लोग अपने आने का जो है ये मौका, अपना सौभाग्य समझते हैं कि वे माता के पास तक पहुंच पाए। और इस तरह से हम देखें तो यहाँ जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे हमने बहुत सी बातें की और इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ आपको बताने का कोशिश किया। और यहाँ इस मंदिर के पुजारी के द्वारा हम आपको और भी थोड़ी जो बातें हैं वो चलते चलते तो बताएंगे ही, साथ यहाँ के बारे में और कुछ बता रहे हैं। आप चलते चलते इस मंदिर के बारे में कुछ और जो है बताएं। देखिए, यहाँ पर विशेष रूप के चैत में जो हमारे दरबार में जो नवरात्रा जो होते हैं, ये चैत्र नवरात्र शुरू होने जा रहा है। इनका 10 दिन विधि और विधान से इनका पूजा होता रहा है। और एक ये ऐसा सीजन भी होता है कि जब चेचक का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखा जाए। चेचक का समय और सीजन है। चैत का जब ऋतु परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के आधार पर मौसम का भी बिखराव होता है, बदलाव होता है। देखा है, ये प्राकृतिक का देन है। लेकिन बाहर से आने पे भी लगा कि यहाँ आने पे कुछ शीतलता जो है वो मिल रही है इस तरह का, तो कहीं ना कहीं एक अध्यात्म और विज्ञान भी इससे जुड़ा हुआ है। नहीं, साइंटिस्ट से नहीं, अध्यात्म में और सनातन धर्म की मानवता है और ये अध्यात्म की बात है। ये माता का आशीर्वाद है कि सब लोग इनका सारा भक्ति और मनोकामना से जो परिपूर्ण रहते हैं श्रद्धालु, इनका सभी कार्य पूरा होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया हमें और हमारे दर्शक माता शीतला के बारे में जान लिए। हम यहाँ चलते चलते मंदिर के बारे में और भी आपको बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। यहाँ हम मंदिर का जो आध्यात्मिक रूप से जो महत्व है वो हम आप तक पहुँचाने जा रहे हैं और पूरी तरह से बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। और यहाँ हम देखें तो आप देखिए जगह जगह जिस तरह से जो भी एक माहौल है, इस तरह का माहौल दिखता है कि बाहर से आते ही यहाँ पे तापमान में कमी दिखाई देती है। एक शीतलता जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे बनी हुई है और इस तरह से आध्यात्मिक महत्व है इस जगह का। और यहाँ हम देखें मंदिर के एक और भाग पे हम जा रहे हैं जहाँ इस मंदिर के श्रद्धालु हैं। आप देखें किस तरह से भीड़ है यहाँ भक्तों का। और यहाँ भी जो यहाँ पुजारी हैं, हम थोड़ी सी उनसे भी बात करेंगे और इस जगह के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करेंगे और इस जगह के बारे में जो इसका आध्यात्मिक महत्व है वह हम आपको बताएंगे। क्या बोलेंगे इस जगह के बारे में? ये जो जगह है ये किस तरह से, इसका क्या महत्व है ये तो यहाँ हम देखें, यहाँ हमारे साथ जो लोग भी हैं जो बता सकते हैं, हम उनसे यहाँ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। भैरव बाबा हैं, चंडी देवी है, ये बड़ी माँ आगे हो गई, छोटी माँ ये हैं। उनका पूजा करने के बाद छोटी माता का पूजा करना जरूरी होता है। जहाँ की हम पहले गए थे वो बड़ी माँ है और ये जो है लोग यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं माता का आशीर्वाद पाने के लिए। एक आध गो श्रद्धालु लोग से भी ले लीजिए, कन्या दूल्हा से ले लीजिए, वहाँ पे जा करके आए हैं माता का आशीर्वाद। बिल्कुल, हम यहाँ जो कन्या दूल्हा से ले भक्त लीजिए। जुड़े हुए हैं यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी इस मंदिर का जो आध्यात्मिक महत्व है और जो श्रद्धा जिस तरह से बनी हुई है, लोगों की जो आस्था है, विश्वास है इस मंदिर के ऊपर, यहाँ पूजा करने के ऊपर, इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देखें वर वधू जो है आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं माता शीतला की। और क्या बोलेंगी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। अंजू। क्या बोलेंगे इस मंदिर के बारे में? माँ बहुत शक्ति है। और आप क्या बोलेंगे इस जगह के बारे में जो आगे क्या आगम कुआं शुरू से भी माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए साधन श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और जो भी विवाह करके आते हैं तो माँ के दर्शन पा ही के जाते हैं। वो प्रतिदिन का नियम है कि मतलब माँ के द्वार पर आए, अपना शीश झुकाएं और जो भी पूजा पाठ है अपना करके जाएं। आपको ऐसा लगा कि बाहर से आने पे जो टेम्परेचर है बाहर का बहुत ज़्यादा लग रहा था, यहाँ आने पे एक अलग शीतलता मिल रही है कि आध्यात्मिक
बाहर में शांति बोले, हाँ, सुख अंदर में जैसे आए बहुत शांति मिली हम लोग का, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी माँ के दर्शन भी कर रहे हैं अभी हम लोग, अभी बड़ा माँ के दर्शन किए, छोटा माँ के भी कर रहे हैं अभी हम लोग, और तो है घूम के करेंगे। बाकी लोगों से क्या बोलना चाहेंगे आप इस मंदिर के बारे में? सब बहुत अच्छा है मंदिर, ऐसा ही बात नहीं है, बहुत पुराने है। तो अगर यहाँ हम देखें जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी आस्था जो देखें किस तरह से है। यहाँ पे भक्तों का जो एक तांता जो है वह टूटने का जो है वह नाम नहीं ले रहा है। सभी लोग, सभी भक्त अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें माता का दर्शन करने का मौका मिले। और इस तरह से हम इस जगह को दिखाते हुए और यहाँ के जो एक पुजारी हैं हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस जगह के बारे में। हाँ, क्या बोलेंगे आप? अपना नाम बताएं सबसे पहले। मनोज श्रीमाली। क्या बोलेंगे इस जगह के बारे में? जो देखिए, भक्त हैं उनका ताता जो है यहाँ ऐसा दिख रहा है कि सभी अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये जो आप माता का जो पिंडी देख रहे हैं, ये सतयुग की देवी माता शीतला हैं। तो शीतला के साथ जो बहन है वो ब्रिजवान है, साथ में भैरव बाबा, चंडी देवी है। तो जैसे आज देखा जाए कि सतयुग से इनकी परंपरा चलती आ रही है और आदि अनादि काल से इनकी परंपरा चलती आ रही है। तो लोग इन्हें चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं, जिसे चेचक माता के नाम से जानते हैं। यही एक शीतला का सात स्वरूप यही है जो हमारे मनुष्यों के ऊपर उत्पन्न होता है, जो पीरियड के रूप में होता है। तो जो आज देख रहे हैं वो बड़ी माता हैं, छोटी हैं, फुलवंती हैं, जलपा हैं, पंसा हैं, अंगार हैं, गोदैया हैं। ये चारों रूप आप थोड़ा दिखाने की कोशिश करें, ये बोल रहे हैं। और यहाँ जो भी यहाँ पे जो है हमारे भक्त भी उनका दर्शन कर सके, देख सके। हाँ, बोलते रहिए। जो देख रहे हैं पिंडी जो है वो बड़ी माता हैं, छोटी हैं, फुलवंती हैं, जलपा हैं, पंसा हैं, अंगार हैं, गोदैया हैं, चंडी हैं, भैरव हैं। तो यही सात स्वरूप मनुष्य के ऊपर उत्पन्न होता है, जो पीरियड के रूप में होता है, जिसे चेचक माता के रूप में जानते हैं। तो बड़ी जो माता हैं वो 9 दिन तक रहती हैं, उसके बाद 7 दिन रहती हैं, उसके बाद 5 दिन रहती हैं, 2.5 दिन रहती हैं, 3 दिन रहती हैं, जो इनका पीरियड है। और लोग बड़ी आस्था पूर्वक से इनका निष्ठा से पूजा वूजा करते हैं। इनका जो विशेष पूजा होता है तो होली के जब होलिका दहन हो जाता है, हमारे हिंदू तिथि के अनुसार जो चैत्र का जो प्रथम दिन पड़ता है, जिसे कहते हैं चैत्र का कृष्ण पक्ष अष्टमी को इनकी पूजा होती है, जो शीतला अष्टमी कहते हैं। ये अष्टमी के दिन इनका विशेष पूजा होता है। लोग एक दिन पूर्व बासी पकवान बनवा के माँ को भोग लगाते हैं और भोग लगाकर पूजा पाठ कर बासी पकवान का भी महत्व है इसका। हम देखते हैं कि क्या है उसकी विशेषता, कुछ बता पाएंगे? बासी पकवान जो है ना वो शीतल करता है और माता का जो बासी पकवान है वो शीतलता प्रदान करते हैं। और बासी पकवान इनके लिए अति प्रिय है। जो लोग बहुत ही निष्ठापूर्वक से रात भर रह कर भी इस पकवान को बनाते हैं कि कल बासी पकवान माँ को चढ़ाएंगे। तो लोग वही बासी पकवान चढ़ाते हैं और लोग पूजा पाठ करने के बाद खा लेते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कुछ बताया और हमारे दर्शक भी जान सके, व्यूवर्स जान सके। और यहाँ जो अगम कुआं है पटना का, जहाँ पे ये शीतला मंदिर है, हम उसके बारे में आपको बहुत कुछ दिखाने जा रहे हैं। जो कुआं है उसके बारे में और जो कुएं का इतिहास है, उसके साथ साथ ये मंदिर का इतिहास भी जुड़ा हुआ इस तरह से प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जो महत्व है इन सब जगह की, शीतला माता मंदिर और इस मंदिर से जुड़े कुएं की, उसके आध्यात्मिक महत्व को किस तरह से यहाँ पे एक साकार रूप में दिखाया जा रहा है। यहाँ देखिए, ये हवन कुंड है। यहाँ एक तरफ जो है गर्मी और एक तरफ जो है शीतलता की बात की जा रही है। तो ये बैलेंस जो है ये कहीं ना कहीं यह दिख रहा है और यह कहीं ना कहीं दिख रहा है कि दोनों का महत्व है। जो शीतलता है उसका भी महत्व है, जो ताप है उसका भी महत्व है। और इस तरह से अगर हम हिंदू धर्म के बारे में जानने की कोशिश करें और
आध्यात्मिक रूप से इसके महत्व को हम जानने की कोशिश करें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस की बात की गई है, एक संतुलन की बात की गई है और आध्यात्मिक रूप से इसे एक महत्व दिया गया है। हाँ, क्या बोलेंगे? देख रहे हैं हाँ। ये सम्राट अशोक का बनाया हुआ कुआं है जिसमें अपने 99 भाई को मार के इसी कुआं में फेंक दिया है। तो आप यहाँ दिखाने की कोशिश करें, आप यहाँ आए और इस कुएं को दिखाने की कोशिश करें। चारों तरफ से जो है ये आप देखें जिस तरह से इस कुएं को घेरा गया है, लेकिन हम बाहर से ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे जितना संभव है इस कुएं को, इस कुएं के पानी को। और इस कुएं का इतिहास जो है 232 ईसा पूर्व का यह इतिहास है इस कुएं का। और ये समझे कि उसके पहले भी हो सकती है कि इस कुएं का कोई इतिहास रहा, उसके पहले से भी यह कुआं रहा हो, इस तरह की बातें भी आती है। और सम्राट अशोक के साथ, सम्राट अशोक की अगर हम बात करें तो भारत के पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र से वो राज करते थे मगध। और मगध ये जो है पटना का पुराना नाम दिखता है, पाटलिपुत्र यह सब पटना का पुराना नाम है। और यह जो जगह है, इस जगह का जो है ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक हर एक रूप से जो है महत्व है। हम देखें इन सब जगहों को और आपको यहाँ जो और भी लोग आए हैं उनसे बात करते हुए इस जगह के बारे में। देखें जो श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनके आने का क्या कारण है। पहले भी हम श्रद्धालु से भी बात किए, लेकिन यहाँ एक और श्रद्धालु हैं, क्या बोलेंगे इस मंदिर के बारे में? ये बहुत पुराना शक्ति मंदिर है और इसके विश्वास की जो भी प्रार्थना करके आते हैं उनको एक विश्वास पात्र में शक्ति मंदिर। कहाँ से हैं आप? जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से? मेरा प्रिंस नाम है, पूर्णिया जिले से। तो इस जगह पे पहली बार आए हैं? पहली बार आए। क्या सुन के आए यहाँ पे? क्या सुना यहाँ पे आपने? ये सुने कि जो हार जाते हैं वो यहाँ आने के बाद उनका मनोकामना पूरी होता है, दोबारा से फिर आके अपना शक्तिपीठ में अपना। बाहर से जब आप आए यहाँ पे तो ऐसा लगा आपको कि यहाँ आने के बाद कोई शीतलता ऐसे मिल रही है, कोई टेम्परेचर जो है बाहर का, क्योंकि हमें आने के बाद ऐसा एहसास हुआ और यहाँ दोनों में अंतर दिखा। यहाँ जो है ठंडक ज़्यादा दिखी और बाहर में जो है एक टेम्परेचर कुछ ज़्यादा दिखा। तो अंदर आने का पवित्र स्थान में ऐसे भी शांत भावना होता है और संतुष्टि इंसान का सबसे बड़ी बात है। और यहाँ कुआं भी है जो उसका भी साइंटिफिक बहुत पुराना कुआं है यहाँ का, मतलब पुरखों जमाने का पूज्य है कुआं। और उसके स्थल पे जो है जो भी श्रद्धालु आते हैं वो संतुष्ट होते हैं। पटना से ही है और इनसे भी हम बात करते हैं। क्या बोलेंगे इस मंदिर के बारे में? आपने क्या अनुभव किया, क्योंकि आप पटना रहते हैं, हमेशा आना जाना होता है? बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आलोक तिवारी जी, और आपका हम सब मीडिया को मैं बधाई देता हूं कि आज भारत के एक ऐसे प्राचीन मंदिर में आपका आना हुआ है जो एक बड़ा ही सौभाग्य की बात है। ये मंदिर नहीं, यहाँ पर माँ शीतला का निवास है। मैं मूल रूप से पटना सिटी का निवासी हूँ, जिसको पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, और इस सम्राट अशोक की धरती है। इसका एक अपना आन बान शान है। विश्व में विश्व स्तरीय जगह पर हम लोग बैठे हैं। माता शीतला जो हम सबकी माँ है, हम सबके जीवन दायिनी है, उस भव्य और दिव्य मंदिर के बारे में बतलाऊं कि मैं जब से पैदा हुई, हमारे सारे पूर्व 7 पीढ़ी या जितना पीढ़ियों की बात करते हैं, लगभग इसी मंदिर से हम सबका ताल्लुकात रहा, यहाँ का आशीर्वाद रहा। और अनुभव है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सभी निवासियों से ही नहीं, संपूर्ण विश्व से जो भी बिहार भ्रमण पर आते हैं वो एक बार माँ शीतला के दरबार में आए। यहाँ की भव्यता, दिव्यता, यहाँ के हमारे परम आदरणीय पुजारी पंकज पुजारी बाबा, हमारे परम मित्र और पुजारी राजीव रंजन जी, ये सब भक्तों को भगवान की तरह यहाँ पर उनका सेवा करते हैं। तो ऐसे भव्य और दिव्य मंदिर में बिहार वासियों को आना चाहिए, क्योंकि माँ हमारे स्वास्थ्य का प्रतीक है, माँ जगत जननी है। इसके अलावा इस दरबार में आने के बाद भारत का एक बहुत बड़ा बीमारी चेचक, जिसको माता मैया हम लोग कई अपने भाषाएं बोलते थे, माँ के दरबार में आने से उस रोगों से संपूर्ण मुक्ति मिलती है। और एक समय था पहले तो बहुत ज़्यादा घातक बीमारी भी थी, बहुत एक घातक ही नहीं, ये लाइलाज बीमारियों में नाम आता था, टीबी की तरह चेचक को। लेकिन माँ की ऐसी कृपा हुई कि संपूर्ण भारत से इस बीमारी का अंत हो गया। और उसका केंद्र मानते हैं कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से ये जगह, आध्यात्मिक रूप से देखिए, सबसे बड़ा तो सम्राट अशोक की धरती है। जब सम्राट अशोक का साम्राज्य भारत नहीं, भारत का हमारा अफगानिस्तान तक, कंधार तक
सम्राट अशोक का ही साम्राज्य कायम था। जब श्रीनगर का नाम भी सम्राट अशोक ने रखा था, ये भारतवासियों को पता होना चाहिए। जो श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर, इसका नाम भी आप आ जाइए थोड़ा। ये जो अगम कुआं है, जो सम्राट अशोक की हम बात कर रहे हैं, जो पाटलिपुत्र और मगध, इसका पुराना नाम पहले से जुड़ा हुआ है। अराजकता फैल गई जब सम्राट अशोक के भाई को जब वहाँ सम्राज्यशाली बनाकर भेजा गया राजा, लेकिन उससे संभल नहीं पाया। सम्राट अशोक जाते हैं और उसका नाम श्रीनगर रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कश्मीर है, कश्मीर पाकिस्तान का, लेकिन सच्चे में सच्चा हिंदुस्तान कश्मीर में है। इस कुएं का अगम कुआं माता के नाम से फेमस है। इस कुएं का महत्व, यहाँ पर सम्राट अशोक जब साम्राज्य बने तो यहाँ पर यह हुआ कि उनके कई भाई उत्पन्न हो गए, जिससे ऐसा चर्चा है, इतिहास से वर्णित है कि 99 भाइयों का मस्तक काट के इसी में प्रवाह किया गया और एक अपना भाई को भी उन्होंने काट कर डाला। इतना भव्य और दिव्य मंदिर में हम सभी हैं, ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है। और मैं पुनः बिहार वासियों से आग्रह करता हूँ कि आप किसी भी जिला में है, कहीं भी है, एक बार हमारे माँ के दरबार में आए और जीवन को कामयाब करें। और यहाँ बिहार की ही बात हम नहीं करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया से सत्य सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले, उसके ऊपर विश्वास करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं। और ख़ास करके सम्राट अशोक से भी इसका जो इतिहास जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से भी लोग यहाँ आते हैं। कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रूप से, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा, धार्मिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हर तरह से इस जगह का महत्व है। यहाँ देखिए आप, जैसे जो भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, सभी यहाँ पे आए हुए हैं। और जिस तरह से ये कुआं है, पटना का जो अगम कुआं जिसे हम बोलते हैं, ये चारों तरफ से ये घेरा हुआ है। और यहाँ पे कुछ महिला भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम इंदू देवी है। आप कहाँ से हैं? मैं हाजीपुर से आई हूँ। क्या बोलेंगे इस जगह के बारे में? पहली बार आई हैं या? नहीं, हम लोग का तो यहाँ जन्मभूमि है, लेकिन मैं अब मेरा शादी होने के बाद मैं हाजीपुर चले गई, तो इसके बाद तो बचपन से ही मैं जानती हूँ। यहाँ पे आते रही हैं हमेशा? हाँ, हमेशा आती हूँ। कितनी बार आई हैं? बहुत बार आ चुकी हूँ। इसका कोई क्या बोलेंगे इस जगह के बारे में? क्या लगता है यहाँ आकर के आत्मा को शांति मिलती है। तो जिस शीतलता की बात करते हैं, और माता शीतला मंदिर भी इस जगह का जो है नाम है, इस मंदिर का नाम है। और क्या बोलेंगी माता शीतला मंदिर में आके? आप अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं पहले? मैं यहीं एतवारपुर से हूँ, पटने से। क्या बोलेंगी इस मंदिर के बारे में? क्या मंदिर के बारे में तो कुछ कहना अथी नहीं है, क्योंकि ये मंदिर तो बहुत पावन है और सब लोग के लिए यहाँ अथी है कि हाँ, सबको अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। तो हम लोग को भी यहाँ सब चीज़ से बढ़िया रहता है, इसलिए हम लोग भी आते हैं। हमेशा आते हैं? हाँ, हमेशा आते हैं। ये जगह ही ऐसा है कि यहाँ आने के बाद, हाँ, बहुत अच्छा जगह है और कोई भी मनोकामना माँ से मांगो तो पूरा होती है। तो हम देखें बाहर से आने के बाद यहाँ एक जो शीतलता मिलती है, तो माता शीतला मंदिर जिस तरह से नाम भी दिया गया है इस मंदिर का, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इस पर सटीक बैठता है। इस जगह के बारे में हम बोले, ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से इस जगह के महत्व को आपने जाना। आप देखते रहिए हम सब की आवाज़, हम सब मीडिया। नमस्कार।